हेलो बच्चों, सत श्री अकाल, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड मॉर्निंग आप सभी बच्चों को। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, वेल होंगे, स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात क्या करने वाले हैं आप सभी को पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी को दिख रहा है कि बच्चों आज के वीडियो में हम एसएससी जीडी की बात करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, हमारे पास बहुत कम समय बचा है, नवंबर में एग्ज़ाम है और अपने पास बहुत सारा सिलेबस है जो पढ़ना है। इतने कम टाइम में हम अपने आप को कैसे मैनेज करें कि हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। तो प्यारे बच्चों, हमारे साथ जुड़ो, हम आपको बताएंगे कैसे इस टाइम में खुद को मैनेज करना है और कैसी अपनी तैयारी रखना है ताकि हम अपने एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक कर पाएँ। तो बच्चों, आज के वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे एसएससी जीडी के सिलेबस की बातें करेंगे, क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, या हम जो पढ़ रहे हैं क्या वो हमारे एग्ज़ाम के ओरिएंटेड है कि नहीं है। वो सारी चीज़ें आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और प्यारे बच्चों, बता दो, जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं हमारे, सारे एग्ज़ाम बच्चों डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं, डिफरेंट होते हैं। जो भी हमारे एग्ज़ाम होते हैं बच्चों, सब अपने लेवल पे होते हैं और उन सारे एग्ज़ामों में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं। तो एग्ज़ाम हमारे डिफरेंट होते हैं बच्चों, डिफ़िकल्ट नहीं होता है। अगर कोई बच्चा सिविल की तैयारी कर रहा है तो वो उस स्तर पे तैयारी कर रहा है अपने आप को, उसका एग्ज़ाम डिफरेंट हो गया, उसके लिए डिफ़िकल्ट नहीं है क्योंकि वो अपने एग्ज़ाम की तैयारी अपने लेवल पर कर रहा है। सिमिलरली बच्चों, अगर हम जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट नहीं हो सकता और डिफरेंट ज़रूर है। तो बच्चों, बस यही है कि वही डिफरेंस हमें समझना है, वो सारी चीज़ें क्या हैं जो हम पढ़ें और अपने एग्ज़ाम को कम समय में क्रैक कर पाएँ। तो बच्चों, इसी रणनीति के बारे में आज हम पूरी चर्चा आपने इस वीडियो में करेंगे। लास्ट तक बने रहिएगा, सारी चीज़ें सुनिएगा, समझिएगा, फिर आप देख पाएंगे क्या कट ऑफ जाता है, क्या इसका सिनेरियो है, क्या सारी चीज़ें हैं, क्या हमारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं। वो सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम आपको परोस रहे हैं, रख रहे हैं। और अगर आप इसे देखेंगे, समझेंगे तो आप बहुत बेहतर कर पाएंगे। चलो बच्चों, बात करते हैं एसएससी जीडी की। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात करेंगे हम एज क्राइटेरिया की। आप सभी को पता है इसमें जो एज का बाउंडेशन है बच्चों 18 साल से शुरू होता है 23 साल तक। लेकिन बहुत सारे ओबीसी एससी एसटी में आरक्षण मिल जाता है जिनकी वजह से इसमें बच्चे हमारे 24 25 26 साल के भी आ जाते हैं यहाँ पर बच्चों। तो उससे होता क्या है, जो 18 साल के बच्चे होते हैं अभी तो उन्होंने जस्ट अपनी प्रिपरेशन चालू की है, अभी तो उनको ये पता चला कि रीजनिंग क्या होता है, अर्थमेटिक, इंग्लिश, हिंदी, वो सारी चीज़ें ज़रूर पढ़ रहे थे। लेकिन वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ अलग हो जाती हैं और कुछ नए चीज़ें भी हमें पढ़नी पड़ती हैं। जैसे रीजनिंग वगैरह चैप्टर हो गया बच्चों, ये नहीं पढ़नी पड़ती हैं, तो नई चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। तो जो बच्चे अभी अभी जस्ट अपनी तैयारी रखे हैं और जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं, उनको कवर करने के लिए, उनको पाने के लिए बच्चों कहीं ना कहीं हमारी प्लानिंग बेहतर रखनी होगी। हमें अपने टाइम को ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा पढ़ने के लिए, ताकि हम उनके सिलेबस को अच्छे से कम टाइम में कवर कर पाएँ और अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएँ। और बच्चों, ऐसा कभी नहीं है कि किसी का एज अभी जस्ट शुरू हुआ तो एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाता। बहुत सारे बच्चे हैं जो कम टाइम में वो सारी चीज़ें कवर कर लेते हैं जो लोगों ने 20 साल 22 साल की एजों में भी कवर नहीं कर पाते हैं। तो प्यारे बच्चों, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा एज कम है, लेकिन अगर हमारी प्लानिंग बेहतर है, अगर हम अच्छे से पढ़ रहे हैं तो हम चीज़ों को बेहतर ज़रूर कर पाएंगे। और भी जो बच्चे हैं, आप सभी बच्चे ध्यान देंगे कि अगर हमारी एज निकल भी रही है, हमारा एज ओवर भी हो रहा है, लास्ट चांस है, तो बच्चों इस चांस को नहीं गंवाना है। इस चांसों में कैसे अपनी अपनी सफलता को सुनिश्चित करना है, ये सारी चीज़ें आप इसमें ज़रूर देखिएगा, समझिएगा। और अगर आपने ऐसा किया तो ये 100% डन है बच्चों, अपने एग्ज़ाम में सफल होंगे। प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें यहाँ पर एग्ज़ाम को लेके, तो सबसे पहला सेक्शन हमारा होता है जनरल स्टडी, जिनके 25 क्वेश्चन आएंगे बच्चों, 25 मार्क आएगा। वहीं पर हिंदी और इंग्लिश ऑप्शनल होता है बच्चों, जो हमारे गांव के बैकग्राउंड से होते हैं और जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे होते हैं ज़्यादातर प्रेफर करते हैं इंग्लिश, जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं हिंदी प्रेफर करते हैं। तो दोनों चीज़ें ऑप्शनल हैं, जिसमें आप बेहतर अपने आप को साबित कर पाएँ बच्चों, उसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। 25 क्वेश्चन होंगे बच्चों, 25 मार्क के होंगे। वहीं पर रीजनिंग आएगा बच्चों 25 क्वेश्चन, 25 मार्क का। अर्थमेटिक हमारा 25 क्वेश्चन, 25 मार्क का। तो प्यारे बच्चों, सिलेबस तो बहुत ही प्यारा है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, माइनस मार्किंग 1/4 होगा। तो इसलिए हमें इस बात का खास तौर पे ध्यान देना है कि हमारी एक्यूरेसी जो हो वो मेंटेन रहे, वहाँ पर गलतियाँ कम हो, सारी चीज़ें हम बेहतर कर पाएँ। अब बच्चों, अगर हम बात करें जनरल स्टडी की, तो बच्चों इसका स्कोप इतना बड़ा है ना, इतना बड़ा है, जितना हम कहें उतना कम है बच्चों। लेकिन किसी भी एग्ज़ाम में अगर आपका जनरल स्टडी का सेक्शन है तो ये बात ध्यान देना बच्चों, वहाँ पर 75 और 25% का रेशियो चलता है, यानी 25% क्वेश्चंस आपके उस एग्ज़ाम में
लगभग करंट अफेयर से आएंगे। 75% आपके सब्जेक्टिव होंगे बच्चों। इट मीन्स यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी, अपना कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी वो था सेम सब्जेक्ट बच्चों, इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। और ये बच्चों जो हमारे करंट मुद्दे हैं, जो हमारे करंट अफेयर्स हैं, ये 25% क्वेश्चन हमारे कवर करेंगे। इट मीन्स बच्चों 25 का 25% लगभग 12.5 होता है, यानी 12 मान लेंगे, अप्रॉक्स में 13 क्वेश्चन मान लेंगे। 10 से 12 क्वेश्चन हमारे करंट के हो जाएंगे। एक बच्चों एक अनुमान है, एक ऐसा नहीं है कि एक करेक्ट है कि इतना ही आता है, लेकिन इसी रेशियो में लगभग हमारे क्वेश्चंस करंट अफेयर के बनते हैं, यानी 10 से 12 क्वेश्चन। लेकिन कुछ एग्ज़ाम में होते हैं जहाँ पर करंट के सेक्शन कम होते हैं और वहाँ पर हमारे जीएस के सेक्शन ज़्यादा होते हैं, लेकिन ज़्यादातर एग्जामों में यही रेशियो होता है। तो 75% यानी 3/4 बच्चों हमारे क्वेश्चन जो होंगे सब्जेक्टिव होंगे, 25% क्वेश्चन हमारे करंट के होते हैं। तो प्यारे बच्चों, कहीं ना कहीं सब्जेक्टिव नॉलेज के साथ साथ हमें करंट से भी अपडेट रहना है, ताकि हम उनके क्वेश्चंस को भी कर पाएँ। और एक ऐसा सेक्शन होता है बच्चों जहाँ पर कोई भी बच्चा कन्फर्म नहीं रहता है कि यार मैं इतने में से इतना क्वेश्चन करके ही आऊँगा। आप कितना भी पढ़े रहते हैं, लेकिन बच्चों कन्फर्म नहीं रहता है। और जब हमारा एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम के क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड कर जाता है कि हम कितना कर पा रहे हैं। लेकिन बच्चों, अगर इस सेक्शन में आपको बेहतर करना है तो मैं आपको बताऊंगा, एक पार्ट होता है हमारा विविध। हमारा जो विविध का हिस्सा होता है, इसको आप जितना अच्छे से इंप्रूव कर लेंगे, विविध में बच्चों वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे हमारी समाधि स्थल, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इंपॉर्टेंट डेज, इंपॉर्टेंट बुक्स, कौन बुक्स लिखे हैं, इंपॉर्टेंट डेज क्या हैं बच्चों, और यहाँ पर जितने संगठन हैं, राजधानी, मुद्रा, करेंसी, ये सारी चीज़ें बच्चों यहाँ पर आ जाती हैं विविध के सेक्शन में। इस सेक्शन को आप ज़रूर मजबूत करिएगा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे इस सेक्शन से होते हैं। और अगर हम पॉलिटी की बात करें बच्चों, यहाँ 2 से 3 क्वेश्चन आपको पॉलिटी का मिल जाएगा। पॉलिटी बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट है। अगर बच्चों इसे आप खुद से भी पढ़ते रहोगे ईच एंड एवरी डे, तो आपको समझ में आ जाएगा, आसानी से आप इसे कवर कर सकते हैं। और खास तौर पे ध्यान रखिएगा बच्चों, बहुत डीपली हमें नहीं जाना है, बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ना है। जितना आप बेसिक पढ़ेंगे उतना ही आपको यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा। हमें बहुत डीपली अध्ययन नहीं करना है SSSGD के लिए। अगर हम GS पढ़ रहे हैं, अगर हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो सामान्य चीज़ें पढ़ना है बच्चों। प्रस्तावना के बारे में जितनी चीज़ें हैं उनको पढ़ लेना है, संविधान संशोधन पढ़ लेना है, जितने भी हुए अनुच्छेदों के बारे में पढ़ लेना है, जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं उनके बारे में पढ़ लेना है, और कौन सी चीज़ें विदेशों से समाहित की गई हैं। यानी हमें पूरी पॉलिटी को कवर करना है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पॉलिटी में बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चों। जब हम डिटेल्स में पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें में पढ़ना पड़ता है, लेकिन हमें बस ऊपरी नॉलेज, जो फेमस क्वेश्चंस हैं, जैसे भाग के बारे में पढ़ लेना, पहला भाग, दूसरा, तीसरा, चौथा भाग, बस 4 भाग तक का आप अध्ययन कर लेना। नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, और बच्चों जैसे पहला होता है भारत राज्यों का संघ है, इनके बारे में, ठीक है, संघ और राज्य व्यवस्था, ये सारी चीज़ें हमें जितनी भी होती हैं पहले सेक्शन में, इंपॉर्टेंट जो हमारे होते हैं पॉलिटी में बच्चों, उन्हें पढ़ लेना है, क्योंकि यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चंस आपके कवर होते हैं, और वो सारे बेसिक क्वेश्चंस। वैसे जैसे हम बच्चों आगे चलते हैं, इकोनॉमिक्स में चलते हैं। इकोनॉमिक्स की भी बच्चों 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ की बात करें, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, और बच्चों राष्ट्रीय आय, ठीक है, ये सारी चीज़ें, राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाया था, सर्वप्रथम कौन लगाया था, ठीक है, कौन सा संगठन लगाता है। और इकोनॉमिक कुछ संगठन भी ऐसे हैं जो डाटा के बारे में प्रस्तुत करते हैं कि इसका डाटा कौन देता है, वो सारी चीज़ें हमें पढ़ लेना है। इकोनॉमिक्स के बच्चों बेसिक राष्ट्रीय आय हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, नेशनल इनकम जिसे कहते हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा, जितनी भी बेसिक बातें होती हैं बच्चों। एक बात ध्यान देना बच्चों, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उनके सिर्फ बेसिक चीज़ों को पढ़ना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट को पढ़ना है। जितना इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेंगे वही आपके लिए काम कर जाएगा। ऐसे ही बच्चों हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री तो कोई और ही छोर नहीं है, लेकिन यहाँ भी जैसे आप कुछ फेमस पर्सनालिटी के बाद, अकबर हो गए, जहांगीर, शाहजहां, बाबर, इन सब के बारे में ज़रूर स्टडी कर लेना। कुछ फेमस जो हमारे युद्ध हुए हैं उनके बारे में पढ़ लेना। कुछ और भी जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, जितने भी फैक्ट होंगे इम्पॉर्टेंट, जो आपको लग जाता है कि हाँ ये बेसिक चीज़ें हैं, बहुत डिटेल्स में नहीं जाना है, वो बेसिक सारी चीज़ें हमें सब्जेक्टिव नॉलेज में कवर कर लेना है बच्चों। क्योंकि यहाँ जितने भी हमारे सेक्शन होते हैं सब्जेक्टिव, 2 से 3 क्वेश्चन, कहीं से 1 क्वेश्चन, कहीं से 2 क्वेश्चन। और बच्चों इन्वायरमेंट भी पढ़ लेना, ज्योग्राफी के सारे बेसिक क्वेश्चन, ग्रह के बारे में पढ़ लेना, कौन सा ग्रह किसके नज़दीक है, ठीक है, और भी जो सारी चीज़ें बेसिक बातें हैं ज्योग्राफी में, वो सारी चीज़ें हमें पढ़ लेना है। तो एक बात आप ध्यान देना, ओवरऑल बच्चों अगर हम GS के सेक्शन की तैयारी कर रहे हैं तो हमें जितनी भी बेसिक बातें होती हैं, हर सब्जेक्ट के बेसिक चीज़ें
पढ़ लेना है और एक काम पर डे करो जीएस के लिए, कहीं से भी आप कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन का एसटी किया करो। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है बच्चों जो आपको बताने जा रहा हूँ, इस बात को आप ज़रूर याद रखिएगा, यही आपके सफलता का मूल मंत्र साबित होगा। प्यारे बच्चों एक बात ध्यान देना, जैसे आज हमने पॉलिटी सिलेक्ट किया, ठीक है, तो या आप कोई भी सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो, हम 75% की बात कर रहे हैं, इसकी भी बात करेंगे। अगर हमने पॉलिटी सेलेक्ट किया तो आप एक काम जरूर करना पर डे बच्चों, आज से 30 क्वेश्चन आप पर डे पॉलिटी का ऑब्जेक्टिव यानी MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको पर डे याद करना है, और सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस। अगर आप बच्चों एक दिन में 30 क्वेश्चन याद करोगे तो प्यारे बच्चों 10 दिन में आपका 300 क्वेश्चंस रेडी हो जाएगा। एंड आई होप कि 30 क्वेश्चन आपको याद करने में मैक्सिमम 15 मिनट लगेंगे, क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं। और बच्चों जब अगले दिन आप पढ़ने बैठना तो उन 15 क्वेश्चनों का रिवीजन जरूर करना, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसे आप पर डे रिवाइज करो। ऐसे ही बच्चों अगर आप सारे सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चन, या अगर मैं बात करूं अगर आप आधे घंटे भी समय दे रहे हैं, अगर 30 नहीं हो पा रहे हैं बच्चों तो 10-10 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लो, 10 हिस्ट्री का, 10 पॉलिटी का, 10 इकोनॉमी का, ऐसे ऐसे 10 से 50 भी क्वेश्चन अगर आप पर डे आधे घंटे में कवर कर लेते हो, 50 क्वेश्चन आधे घंटे में कवर कर लेते हो बच्चों, कवर कर लोगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है। और ऐसा नहीं है कि अगर आज नहीं याद हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, कल आप इनका रिवीजन भी तो करोगे, परसों भी रिवीजन करोगे, अगले दिन भी, कम से कम एक हफ्ते इनका रिवीजन पे समय जरूर दीजिएगा। जब इनका आप रिवीजन करोगे ना, रिवीजन करते करते बच्चों आपको याद हो जाएगा। अगर हमारे पास 2 महीने का समय है बच्चों, अगर हम गुणा करेंगे तो लगभग हमारे 3000 क्वेश्चंस बच्चों, बेसिक क्वेश्चंस हमारे तैयार हो जाएंगे। अगर एक दिन में हम 50 क्वेश्चन याद करेंगे तो 60 दिनों में 3000 प्रश्नों का संग्रह हमारे दिमाग में होगा। और बच्चों ये डन है, ये डन है, ये आप लिख के ले लीजिएगा बच्चों। अगर आपने जिस दिन इतने क्वेश्चनों की तैयारी कर ली, इस सेक्शन में आप मैक्सिमम जो है बच्चों 15+ क्वेश्चन तो हंस के करके आएंगे, जहां आपको कोई टेंशन ही नहीं लेना है। इतने प्लस क्वेश्चन तो बड़े आसानी से हो जाएंगे बच्चों, आगे क्वेश्चन भी हो सकते हैं। और करंट अफेयर के लिए बच्चों पर डे कोई ना कोई ऐप लोड कर लो, या कोई ना कोई साइट ऐसा खोल लो जहां पर डे का आपको करंट अफेयर मिल जाए। उसे बस सरसी निगाह से डेली आप देखते रहा करो, डेली देखते रहा करो, और उसका रिवीजन भी करते रहोगे तो ये सेक्शन भी आप अपना कवर कर पाओगे। बच्चों हमारा जीएस का सेक्शन होगा, अगर इस तरीके से हम तैयारी करेंगे तो अपने जीएस के सेक्शन को अच्छे से कवर कर पाएंगे और अपने एग्जाम में बेहतर अपने आप को साबित कर पाएंगे। बहुत सारी बातें होती हैं बच्चों, और भी बताने के लिए आप ज़रूर बताइएगा। जैसा हमारा वीडियो लगा तो हम अगले वीडियो में आपको बहुत सारी बातें बताएंगे, लेकिन अभी बच्चों वीडियो बहुत लेंदी हो जाए इसलिए हम चीज़ों को इसमें यहाँ पर स्टॉप करते हैं। इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करिएगा बच्चों, यही आपके सफलता का मूल मंत्र बनेगा। और बाकी चीज़ें जो मैंने आपसे बताया उस तरीके से आप फॉलो करेंगे तो अपने रिजल्ट को बेहतर दे पाएंगे। बच्चों अगला है हमारा हिंदी और इंग्लिश ऑप्शनल है। जैसे जो गांव के बच्चे हैं, मान लो अगर हिंदी उनका सब्जेक्ट है तो हिंदी की अगर बात करें बच्चों, जितने भी हमारी चीज़ें होती हैं, अलंकार, समास, संधि विच्छेद, कारक, तत्सम, तद्भव, प्रत्यय, उपसर्ग, ये सारी चीज़ें हमें पढ़ना है बच्चों। सबके बारे में आप जो है पढ़ना है, और कोई अच्छी सी बुक आप ले लीजिएगा हिंदी की, या किसी, बहुत सारे लोग हैं यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, किसी भी एक अच्छे टीचर को फॉलो करिए। जैसे संजीव सर हैं जिनको मैं रिकमेंड करूँगा, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं बच्चों हिंदी। तो ऐसे किसी टीचर की वीडियोज़ आप देखो ईच एंड एवरी डे, बस वीडियोस देखते रहो और कोई बुक आप पढ़ते रहो बच्चों, तो यहाँ से भी आप अच्छा कर पाओगे। यहाँ से इस सेक्शन में आप अच्छा कर पाओगे बच्चों। ध्यान देना, यहाँ पर आपका अपठित गद्यांश आता है, उसमें लगभग 5 क्वेश्चंस आते हैं। वो सबसे आसान होता है, कहानी दी होती है, उस कहानी को पढ़ना होता है, उसी के ऊपर आपके 5 से 6 क्वेश्चंस होते हैं, वो आप आराम से कर लेंगे। और वहीं पर अलंकार, रस, और बच्चों जो भी संधि विच्छेद हैं, कारक हैं, तत्सम, तद्भव, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सारी चीज़ें अगर याद रहेंगी ना बच्चों, तो कहीं ना कहीं यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चंस हमारे आते हैं, वो सारी चीज़ें हम कवर कर पाएंगे। दूसरा बच्चों जो बुक्स हैं, जो बड़े बड़े विद्वान लोग लिख के चले गए हैं, बुक्स जो राइटर थे उनकी बुक्स, जो फेमस बुकें हैं, उनके बारे में भी आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से ये आता है कि इनके रचयिता कौन है, इनके रचयिता कौन है, उनके बारे में भी हमें याद होना चाहिए। ओवरऑल अगर हम बात करें बच्चों हिंदी का, आपको हिंदी के भी बेसिक चीज़ें आपको पढ़नी है, लेकिन ये सारे जो ग्रामर हैं, संधि विच्छेद, समास, कारक, प्रत्यय, उपसर्ग, ये सारी चीज़ें आप जरूर पढ़ लीजिएगा। साथ में कोई एक हिंदी की बुक रिकमेंड कर लीजिएगा बच्चों, जिसे आप ईच एंड एवरीडे पढ़ो। किसी के यूट्यूब पे पर डे वीडियोस फॉलो करो तो आप यहाँ से भी एक अच्छी स्कोरिंग कर सकते हैं। एक बात ध्यान देना बच्चों, एक सेक्शन ऐसा सेक्शन होता है जहाँ सारे बच्चे स्कोर करते हैं। अगर इस सेक्शन में आप वीक पड़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं एग्जाम के ऊपर उसका बहुत प्रभाव पड़ेगा। तो हमें एक कोशिश करना है
कि यहाँ थोड़ा कम भी रहता चलता है, लेकिन बच्चों इस सेक्शन में हमें 20+ नंबर गेन करना ही है, इससे कम नहीं होना चाहिए और ये चीज़ें पॉसिबल है अगर आप पढ़ेंगे तो। जो बच्चे इंग्लिश के हैं, इंग्लिश बच्चों 12th लेवल का जो हमारा ग्रामर होता है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, मोनोड, सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स, बच्चों जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हमें अच्छे से कवर करना है। अनसीन पैसेज, वो सारी चीज़ें बच्चों हमें पढ़ना है, ठीक है। तो अगर आप पढ़ेंगे इंग्लिश, ग्रामर को भी मैनेज करेंगे तो चीज़ें पॉसिबल हैं। तो इंग्लिश में भी आपको कवर ही करना पड़ेगा। 12th लेवल के ऊपर ज़्यादा रहिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके एंटोनिम्स, सिनोनिम्स के 2-2 क्वेश्चंस आ जाएंगे बच्चों, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के क्वेश्चंस आ जाएंगे आपके। अनसीन पैसेज जो आपका होता है बच्चों, पैसेज के क्वेश्चंस 4 से 5 क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको ईच एंड एवरी डे प्रैक्टिस करना है। इंग्लिश का मानना है बच्चों सिंटैक्स आप पूरा कवर कर लीजिए, तो लगभग जो आपके ग्रामेटिकल मिरर होते हैं, एरर होते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। सिंटैक्स के बाद बच्चों हमें वही चीज़ें पढ़नी है जैसे हमारा एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, मोनोड, सब्स्टिट्यूशंस है, ये सारी चीज़ें हमें याद करनी पड़ेंगी कहीं ना कहीं। और इनका तरीका बस याद करना है, जितना वकैब हमारा अच्छा रहेगा उतना ही अच्छा हम अपने इंग्लिश में बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। इसलिए वकैब पे फोकस करो और ये सारी चीज़ें पढ़ो, तो अपने एग्जाम में बेहतर कर पाएंगे। बच्चों ध्यान देना, चाहे हिंदी वाले हों चाहे इंग्लिश वाले हों, इस सेक्शन में आपको नंबर अच्छा गेन करना पड़ेगा। अगर इसमें नंबर कम होता है तो कहीं ना कहीं हमारे एग्जाम में प्रॉब्लम आ जाती है। बच्चों वहीं पर रीजनिंग की बात करेंगे तो रीजनिंग और अर्थमेटिक तो हमारा पार्ट ही, हमारे चैनल पर आपको इनके वीडियोज़ भी मिलते रहते हैं। और किसी चैप्टर को लेकर आपको डाउट है बच्चों, स्पेशल कमेंट कर दिया करो, उनके ऊपर हम वीडियोज़ आप लोग के लिए बनाते रहते हैं, बना देंगे। तो बच्चों ध्यान देना, रीजनिंग भी बहुत ही बड़ा महत्व है, और रीजनिंग भी एक ऐसा सेक्शन है जो सारे बच्चे करते हैं, और बच्चों इस सेक्शन में भी इस बात को आपको ध्यान देना है, 22+ नंबर गेन करना है। 22+ नंबर गेन करना है बच्चों। ये नंबर्स ही आपको मेरिट में ले जाएंगे, नहीं तो पास होना अलग की बात है बच्चों, मेरिट में आना एक अलग की बात है। तो बच्चों इस सेक्शन में भी हमें अच्छे नंबर्स गेन करने हैं। यहाँ पर जितने भी हमारे बेसिक चैप्टर शुरुआत में होते हैं, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, कोई डिकोडिंग, नंबर सीरीज बच्चों, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, ब्लड रिलेशन, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, जितने भी हमारे बेसिक चैप्टर्स हैं उन सब के बारे में आपको पढ़ना होगा। नॉन वर्बल की, लेकिन कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जहाँ इनके क्वेश्चन हमेशा आते हैं बच्चों, जैसे मैट्रिक्स हो गया, इसका एक क्वेश्चन 100% डन है बच्चों। सीरीज़ का हो गया, इसका एक क्वेश्चन 100% डन है। कोडिंग डिकोडिंग हो गया, इसका क्वेश्चन डन है बच्चों। ऐसे बहुत सारे चैप्टर हैं बच्चों जिनके क्वेश्चंस यहाँ पर, जैसे साइकोलॉजी का होता है बच्चों, इसका भी एक क्वेश्चन डन है। तो ऐसे बहुत सारे चैप्टर हैं जहाँ से एसएससी जीडी के लिए कंफर्म रहता है कि एक क्वेश्चन तो बनना ही बनना है। तो बच्चों 25 क्वेश्चंस आएंगे, चैप्टर्स हमारे बहुत सारे होते हैं, 25 क्वेश्चंस होता है। ट्रायंगल की काउंटिंग आती है बच्चों, फिगर काउंटिंग का क्वेश्चन आता है, मिसिंग टर्म का आ जाता है बच्चों, फाइंडिंग मिसिंग टर्म का या फाइंडिंग मिसिंग वन का क्वेश्चन आ जाता है बच्चों। ये सारी चीज़ें यहाँ से पक्के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में बन जाते हैं। किसी दिन मैं वीडियो शूट करूँगा रीजनिंग स्पेशल का, जो हमारे एग्जाम में मतलब फिक्स होते हैं, वो क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं, उनके ऊपर मैं वीडियो शूट करूँगा और आप सभी को बताऊँगा वहाँ पर कि रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने रीजनिंग को एक बार अच्छे से पढ़ लिया है बच्चों, तो पर डे इसकी प्रैक्टिस किया करो। आधे घंटे आप पर डे इनके सवाल लगाओ, देखो 25 क्वेश्चंस को आप कितने कम टाइम में कर पाते हो, आपकी एक्यूरेसी क्या है, आपकी स्पीड क्या है, ये सारी चीज़ें आप चेक करो। और बच्चों अगर यहाँ पर नंबर कम आ रहा है तो उसकी स्पीड बढ़ाओ ताकि चीज़ें बेहतर हो पाएँ। इस बात का खास तौर पर ध्यान देना, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सेक्शन है जो सारे बच्चे करते हैं। अगर आप यहाँ पर गिर गए बच्चों तो आपके लिए एग्जाम में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, इसलिए इस सेक्शन को अच्छे से कवर करिएगा जरूर। वहीं अर्थमेटिक की बात करें बच्चों, अर्थमेटिक में भी आजकल बच्चे सब बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी अपनी तैयारी कर रहे हैं। अर्थमेटिक भी उतना ही आसान हो गया है जैसे रीजनिंग है। अगर मैं बात करूँ, रीजनिंग से कम टाइम लगता है बच्चों अर्थमेटिक को सॉल्व करने में। इसका रीज़न ये होता है, यहाँ पर अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चंस आपके फटाफट लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पता लगा मिसिंग टर्म का क्वेश्चन आ गया और आपका लॉजिक नहीं लग रहा, तो आपको बहुत समय लग जाएगा। कोई डिकोडिंग का क्वेश्चन आ गया, आपका लॉजिक नहीं लग रहा, तो बहुत समय लग जाएगा। लेकिन बच्चों यहाँ पर अगर क्वेश्चन आ रहा है तो 1 टाइम में क्लियर रहेगा, नहीं आ रहा है तो 1 टाइम में क्लियर रहेगा, नहीं आ रहा है, और फिर आपका समय यहाँ पर नहीं जल लगेगा ज़्यादा। तो मैं अर्थमेटिक की बात करूँ तो बच्चों यहाँ पर जैसे हमारे बेसिक चैप्टर की अगर बात करें बच्चों, परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हर साल हमारे एग्जाम में आ जाते हैं। मैं वीडियो शूट करूँगा एसएससी जीडी के लिए स्पेशल, वहाँ पर आपको बताऊँगा। आप लोग कमेंट जरूर करिएगा अगर आपको नीड है। प्रॉफिट एंड लॉस हो गया बच्चों, एवरेज हो गया, ठीक है। और भी जितने हमारे बेसिक चैप्टर हैं, मेंसुरेशन भी जरूर पढ़ लीजिएगा, वहाँ से भी एक आध क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बन जाते हैं। ऐसे जितने भी चैप्टर्स हैं, नंबर सिस्टम है बच्चों, सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है, इनके सारे के क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं।
लेकिन एक बात ध्यान देना, इनका जो लेवल होगा बच्चों वो इजी टू मॉडरेट होगा, आपको डिफ़िकल्ट लेवल पे नहीं जाना है। जितने भी आप इजी क्वेश्चंस लगा लो वही आपके लिए फ़ायदा देंगे, वही आपके लिए बेहतर साबित होंगे। तो हमें सिर्फ इजी क्वेश्चनों पे वर्क करना है, बहुत हार्ड क्वेश्चनों पे वर्क नहीं करना है इन एग्ज़ाम के लिए। तो यही मेन चीज़ था बच्चों। बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो बन जा रहा है, किसी दिन मैं आपको और डिस्कस करूंगा। रीजनिंग और अर्थमेटिक के पार्ट को मैं अभी अच्छे से कवर नहीं कर पाया हूं, जिसको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा और वहां पर आपको क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा। रीजनिंग और अर्थमेटिक के जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में फिक्स होते हैं, आप मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आप देख पाएंगे कि वाकई में ये क्वेश्चंस जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज का वीडियो इतना ही। कैसा लगा, जैसा भी है, आपको जो भी यहाँ से आइडिया लगा, जैसा भी फीडबैक रहा, आप बताइएगा। बहुत सारी चीज़ें बच्चों जो मैं बता नहीं पा रहा हूँ, अभी हमारे टाइम्स ओवर हो रहे हैं, वीडियो ज़्यादा लेंदी बन जा रहा है, अपलोड करने में दिक्कत आएगी। तो हम नेक्स्ट वीडियो में वो सारी चीज़ें कवर करेंगे। अगर आप और भी चीज़ें जानना चाहते हैं तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। अगले वीडियो में हम आपको पूरी चीज़ें बहुत डिटेल से बताएंगे, जो चीज़ें छूट गई हैं वो सारी चीज़ें हम वहाँ पर कवर करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा भी फीडबैक रहा आप बताइएगा। आपके कमेंट्स, आपके शेयर, आपके लाइक्स हमारे मोटिवेशन को बढ़ाते हैं। इसलिए बच्चों, कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी ज़रूरी है। अगर हम आपके लिए इतना वर्क कर रहे हैं तो आप भी हमारे लिए इतना वर्क करिए, ताकि हम सभी जुड़ के एक बेहतर प्लेटफॉर्म क्रिएट कर पाएँ और हम आप सभी बच्चों की सफलता को सुनिश्चित कर पाएँ, आप सभी बच्चों को सफलता दिला पाएँ। सो थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद आप सभी बच्चों को।